आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस निष्पक्ष पत्रकारिता पर बढ़ रहे खतरे को रोकने के लिए पत्रकारों का एकजुट होना जरूरी। दिनेश त्रिवेदी। मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव का फतेहपुर में जोरदार स्वागत। अजय मिश्र की खास रिपोर्ट। देश में निष्पक्ष पत्रकारिता पर बढ़ रहे खतरे को रोकने के लिए पत्रकारों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। ये बात मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी ने फतेहपुर जिले के दीप गार्डन त्रिलोकीपुर में आयोजित अपने अभिनंदन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हमारे बिखराव को दर्शाती है। पत्रकारों को अपनी कलम से सत्य को उजागर करने के साथ साथ पत्रकारिता की शुचिता का भी ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय महासचिव डा. अनिल कटियार ने अपने संबोधन में पत्रकारिता मिशन की पवित्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें समाज व देश के सजग प्रहरी की भूमिका में सदैव तत्पर रहना चाहिए, तभी हम देश के नव निर्माण में अपना सही योगदान दे पाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष खलीक अहमद जाफरी ने कहा कि पत्रकारिता को समाज का आईना बनाए रखने के साथ इसे आपसी प्रेम व भाईचारे का माध्यम भी बनाए रखने की जरूरत है। समारोह को प्रदेश सचिव मो. रशीद, रवि कश्यप, मो. आसिफ, वसीम शाह राजू, विकास त्रिवेदी, मनोज श्रीवास्तव, मो. राइस रहमानी, लाइक अहमद, अरुण अस्थाना, गयास अहमद शेरवानी, डा. मो. खालिद मियां, श्रवण कुमार तिवारी, पम. निर्मल सिंह यादव, डा. राजेश त्रिवेदी, नुसरत, रमजान, अली कादी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी एवं राष्ट्रीय महासचिव डा. अनिल कटियार ने मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के संयोजकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसमें रवि कश्यप को अवध क्षेत्र, मो. सरताज को प्रयागराज मंडल, अरुण अस्थाना को कानपुर, संदीप अस्थाना को उन्नाव, डा. मो. खालिद मियां को कौशाम्बी, मो. आसिफ को फतेहपुर जिला एवं वसीम शाह राजू को फतेहपुर शहर संयोजक नियुक्त किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश त्रिवेदी एवं महासचिव डा. अनिल कटियार का फतेहपुर प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। 2 दर्जन चौपहिया वाहनों के काफिले के साथ शहर के नोवाबाग, लोधीगंज, ज्वालागंज, बाकरगंज, पत्थर कटा चौराहा, जोनिहा चौराहा आदि विभिन्न स्थानों पर दोनों पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। अध्यक्ष एवं महासचिव ने इसके लिए मो. रशीद, रवि कश्यप, मो. आसिफ, वसीम शाह राजू तथा जिला अध्यक्ष खलीक अहमद जाफरी का आभार व्यक्त किया। वहां पहुंचे कवि कविता करने वाला नहीं, कवि का मतलब होता है कलमकार। ये कलमकार वो कलमकार होता है जो हमारे शासन प्रशासन को भी वो जानकारी दे देता है जो उनका पूरा अमला और हुजूम पता नहीं कर पाता। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लें, शासन प्रशासन वीरप्पन तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन हमारा वो कलमकार प्रशासन को बताता है कि वीरप्पन ये कह रहे हैं, उनकी समस्या ये है, आप उनकी समस्या सुलझाओ, और वो अपना वो कार्य छोड़े जो उनको समाजद्रोही बना रहा। तो ये जिम्मेदारी होती है हमारे पत्रकार की, और वो बखूबी निभाता है, सारे खतरे झेलता है, लेकिन उन खतरों के प्रति हमारी जो है सियासत या सरकार वो कितना सोचती है, इसके लिए संगठन की जरूरत है कि संगठन अपने पत्रकारों की सुरक्षा, उनकी अच्छाई, उनके रोजी रोजगार, उनके जो है समाज में आचार व्यवहार के लिए कितना कार्य करे, ये हमारे संगठन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है हम उनको पूरा करने के प्रयास में लगे। आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही, सुनी, बहुत सारे उसमें सुझाव भी सामने आए, वाजिब है, होने चाहिए। जहां तक अगर कंपैरिजन करके देखें अन्य जो है कार्यों से, चाहे वो राजनीति का कार्य हो,
लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। पूरा जीवन पत्रकार भी अपनी कलम से अपने जीवन पर कार्य करता है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? अगर चाटुकारिता न करे तो क्या उसका जीवन नहीं है? उसको सारे जो है सम्मान, उसको सारे सुविधाएं क्या नहीं मिलनी चाहिए? या सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो व्यक्ति विशेष की जो है चाटुकारिता करेंगे, उनकी बड़ाई में जो है राग गाएंगे? ये नहीं होना। पत्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है, उसका सही मूल्यांकन भी हमारी शासन सत्ता करे और उस हिसाब से ही उनको सम्मानित करे, उनकी जो है समस्याओं को दूर करे। क्यों? क्योंकि वो भी तो जनता का कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई निजी, उनका जो है, जो हमारा देश है, वो किसी एक व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी नहीं, हमारे आपके टैक्स से चलने वाली एक संस्था है। तो हमारा भी उसी प्रकार ध्यान रखा जाए तो ये संगठन की हमारी जिम्मेदारी है। तो आज इस कड़ी में सबसे पहले तो मैं आज इस कार्यक्रम की जो है अध्यक्षता कर रहे जाफरी साहब, जो जिलाध्यक्ष भी हैं संगठन के, हमारे कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद रशीद साहब, समाज के चिंतक गयास अहमद शेरवानी साहब, इस कार्यक्रम की संरचना करने वाले सबसे ज्यादा जो आवश्यक होता है वो है सोच। वो सोच देने वाले राजेश त्रिवेदी इस कार्यक्रम के लिए विशेष बधाई के पात्र। और खास तौर पे संगठन की जो शक्ति बढ़नी चाहिए, उसमें जो उनका योगदान रहता है, तो उसमें एक बड़े मशहूर शायर का एक शेर मुझे याद आ गया। वैसे ज्यादा शेरो शायरी मुझे नहीं आती, लेकिन वो शेर उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। वो क्या संदेश दे रहे हैं समाज को कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। मुझे एक वाकया याद आया। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ महीने पहले उनकी बड़ी हंसी उड़ाई जाती। बंधुओं, आपके फतेहपुर आगमन पर आपके स्वागत से इतना अभिभूत हुआ हूँ कि अभिवादन है। और सतीश जी भी कह रहे थे शुरुआत में एक जगह कहा इन्होंने कि पत्रकार को बोलता होना चाहिए। तो पत्रकार बोलता कम है, बोलता कम है, लिखता ज्यादा है। उससे लिखवा ज्यादा लीजिए, बोल नहीं पाएगा। टू दी पॉइंट तो बोल जाएगा वो, लेकिन भूमिका नहीं मान पाएगा, है ना। सत्यता भी यही होती है सर, यही तो लाना है काबिलियत इनमें। नहीं, लिखने वाले ना, लिखने या लिखने के साथ बोलने वाले, अपने प्रस्तुत करने वाले। तो हम तो यही चाहेंगे अपने बंधुओं से कि अपनी काबिलियत में इस तरह का निखार लाएं कि लोग उंगली ना उठा पाए। अच्छा, अभी एक मित्र हमारे आए थे, वो कह रहे थे कि पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों में अंतर के संबंध में उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि वो तो खैर हम लोग डिमांड में भी है। और एक डिमांड और हम लोग रख रहे हैं कि 60 साल से जो एवं पत्रकार हो रहे हैं उम्र में भी, और मान लो 30 साल से लगे हैं, उनको आजीवन समानता शासन दे, इसकी डिमांड हम लोग चल रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक से जो खासकर सोशल मीडिया जो पत्रकार जो हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, मीडिया वाले तो खैर ध्यान रखते हैं इस बात का कि वो कलम बहुत संभाल के चलाते हैं, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड हो जाती है, आप रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। लेकिन सोशल मीडिया में कभी कभी बच्चे हमारे इतना उत्साहित हो जाते हैं, नौजवान साथी, कि वो ऐसा मैटर उठा देंगे कि को व्यवस्थाई गड़बड़ है समाज की, उसको भी अपने वरिष्ठों से संपर्क करके या उनसे कुछ सीख कर कुछ ऐसी व्यवस्था जो पत्रकारिता वाले करें कि जिससे कोई प्रोफेशन पे उंगली न उठा सके। और एक चीज़ और रहती है अपने पत्रकारों में, इसमें हर क्षेत्र में तो शिक्षा का स्तर है कि आप यहाँ तक अगर शिक्षित हैं तो आपको ये पद मिलेगा। पत्रकारिता में ऐसा कुछ नहीं। अभी शासन सरकार ने ये नहीं किया है
कि आप ग्रेजुएट होंगे कि इंटर होंगे क्या होंगे, लेकिन आप हाई स्कूल है या आपका पास भी बन जाते हैं पत्रकार, इंटर भी हैं, BA भी हैं। जब आप पत्रकार बन जाते हैं तो उसी दिन से आप BA की श्रेणी में ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम उसका पालन जरूर करें कि जिससे समाज या शासन या कोई भी उंगली न उठा सके। और जैसे आज हमने देखा कि विभिन्न संगठनों में लोग भी आए हैं, तो संगठन अपनी जगह, लेकिन पत्रकार के मतलब है कि हम परिवार हैं। तो ये मंच हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन अगर आपने बुलाया है तो हम भी पहुँचेंगे, हम बुलाएं आप भी हैं। अगर कहीं ऐसा मौका पड़ता है तो बैनर मत देखिए कि किसके बैनर पर हम जा रहे हैं, हम इकट्ठे सब जाएंगे और दबाव बनाएंगे शासन पे। हम यही कहना चाहेंगे भविष्य में जो अभी तक हुआ अलग चीज़ है, आगे हम लोग ये जरूर ध्यान रखें कि बिखराव न होने पाए। भले हमारा फील्ड अलग है, हो सकता है कहीं काम कर रहे हैं कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा कभी मौका पड़े तो एकजुट जरूर हो। अच्छा, जैसे बड़े प्रकाशनों के पत्रकार छोटे लोगों को बड़ी देर से देखते हैं, लेकिन जब वो फंसते हैं तब याद आते हैं, अरे सफेद जी, अरे खालिद जी, अरे भाई साहब थोड़ा चलिए। अच्छा, मेरा मौका पड़ता है बोले भैया हम आपको मानते नहीं हैं, तो ये नहीं, उनके साथ कहीं होना चाहिए कि मैं आपको नहीं मानता। लेकिन जो लघु मध्यम श्रेणी में हम लोग आते हैं, इसमें होना चाहिए कि नहीं भाई, हाँ बताइए कहाँ पर लोगों तक। तो हम चाहेंगे कि आज आप लोग ये संकल्प लें कि वर्क कहीं भी करें, लेकिन कभी ऐसा मौका पड़े अपने किसी संगी साथी पर तो खड़े जरूर हो। और जहाँ हमारी आवश्यकता पड़े आप बताइए, हम यहाँ से लखनऊ दिल्ली कहीं जहाँ भी हो, आप पत्रकार हैं, आप अखबार निकाल रहे हैं, हम आपका हर तरह से सहयोग करेंगे। आप लोगों के स्वागत के लिए धन्यवाद।